टॉपिक्स है, जो भी टूल्स है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। पहले कोरल ड्रॉ स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिया था, उन क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज कोरल ड्रॉ, व्हाट वाज द रिलीज डेट ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ क्या है और उसका रिलीज डेट क्या है। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है जो कि कोरल कॉरपोरेशन ने उसको डेवलप किया था। कोरल ग्राफिक्स सूट के साथ आता है, उसमें और भी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं और उसका जो रिलीज डेट है जनवरी 1989 है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉप बार दैट इज शोन एट द टॉप ऑफ द कोरल ड्रॉ विंडो। तो टॉप बार का नाम क्या है कोरल ड्रॉ में। आंसर है इसका टाइटल बार। जिस किसी ने भी आंसर्स नहीं लिखा तो आप लोग नोट कर लीजिए, और जिसने भी आंसर लिखा है वो चेक कर लीजिए अपना आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट वेयर इज द कलर पैलेट लोकेटेड एट द कोरल ड्रॉ विंडो। इसका जो आंसर है वो है राइट साइड ऑफ द विंडो। हम लोग एक बार कोरल ड्रॉ ओपन करके देख लेंगे। हम लोग देख सकते हैं राइट साइड में जो है कलर पैलेट रहता है। यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट द नेम ऑफ 4 बटन्स इन स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के 4 बटन्स के नाम आपको बताना था। 4 बटन्स जो है न्यू, ओपन, सेव एंड प्रिंट। ये 4 ऑप्शन है जो कि स्टैंडर्ड टूल बार में हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 3 डिफरेंस बताना है एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ के बीच में। 3 डिफरेंस जो है, पहला डिफरेंस है जो कि हम लोग ने कल डिस्कस किया था। पहला डिफरेंस है, कोरल ड्रॉ जो है एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें कोरल ग्राफिक्स सूट ने उसको उस प्रोग्राम के साथ आता है। कोरल कॉरपोरेशन ने उसको डेवलप किया है। फोटोशॉप जो कि वो भी एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको एडोब सिस्टम में डेवलप किया है। नेक्स्ट एंटर जो था, कोरल ड्रॉ एक वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब इसमें सब मैथमेटिकल इक्वेशन में काम होता है। और फोटोशॉप जो है वो पिक्सल बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें वेक्टराइज्ड चीज़ भी हम लोग थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये यूज होता है पिक्सल बेस्ड, मतलब इमेज के पिक्सल वाइज हम लोग उस इमेज को काम कर सकते हैं फोटोशॉप के ऊपर। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है, कोरल ड्रॉ जो है पिक्सेल्स का आइडिया नहीं समझता है। इट कन्वर्ट्स इमेजेस टू फॉर्म वेक्टर फाइल्स। वेक्टर फाइल्स में इमेज को कन्वर्ट कर लेता है, उसके बाद वहाँ पे अपना काम करता है। और जो फोटोशॉप है वो पिक्सल वाइज ही होता है। पिक्सल वाइज हम लोग डिटेलिंग कर सकते हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो है इसको यूज़ करते हैं, और कोरल ड्रॉ हम लोग लोगो, बैनर ये सब बनाने के लिए जो है यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोरल ड्रॉ के टूल्स के बारे में आज हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं टूल्स इन कोरल ड्रॉ। पहले जो है हम लोग पिक टूल के बारे में जानेंगे, और उसके ग्रुप में जो भी टूल्स है पिक टूल्स के उसके बारे में भी जानेंगे। कोरल ड्रॉ का जो स्क्रीन है हम लोग ओपन कर लेते हैं। मैं एक नया डॉक्यूमेंट जो है ले लूँगा यहाँ से, कल जैसे मैंने बताया था नया डॉक्यूमेंट। यहाँ पे फाइल का नाम मैं दे देता हूँ। बाकी जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसका डेफिनेशन सब हम लोग सेम रहेंगे। रेजोल्यूशन RGB मोड में जो कल था वो उसी टाइप का होगा। तो इसको हम लोग सिर्फ ओके कर देंगे, जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है उसमें ही हम लोग ओके कर देंगे। तो जो स्क्रीन है वो हमारे साथ पास आ जाएगा, कोरल ड्रॉ का जो विंडो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पिक टूल के बारे में अभी जानेंगे। पिक टूल, जैसे कि मैं कोई भी आपको एक शेप ले लेता हूँ, जैसे एक ये रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, इससे कोई भी कलर कर देंगे। अभी मैं पिक टूल का इस्तेमाल करूँगा। पिक टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसको हम लोग मूव कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में कोई भी शेप को या फिर कोई भी ड्राइंग को, कोई भी इमेज को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पिक टूल से मूव कर सकते हैं इधर उधर। इसके बाद इसको हम लोग
स्केल कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी इसको हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन मिलता है। सो इसको हम लोग इधर चाहे उधर रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का ऑप्शन यहाँ पे भी है, ऊपर में जो हमारा है प्रॉपर्टी बार, वहाँ पे भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे भी ये रोटेट होके आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग जो है रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं रोटेट, पिक टूल के इस्तेमाल से। सो पिक टूल के फ्लाई आउट या फिर ग्रुप में और भी टूल्स रहते हैं, जैसे फ्री हैंड पिक टूल। ये भी पिक टूल का जैसा ही है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे करके एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद इसको हम लोग मूव करते हैं। सो इसको हम लोग सिलेक्शन के यूज़ करते हैं, सिर्फ जो फ्री हैंड पिक टूल है उसको सिर्फ हम लोग सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने 2 रेक्टेंगल बना लिया, अभी अगर मैं फ्री हैंड सिलेक्शन टूल यूज़ करूँ तो देखिए ये तो सॉरी, ये तो रेक्टेंगल टूल था। मैं फ्री हैंड सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद देखिए इसको पूरा ऊपर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। दोनों को एक साथ हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा दोनों का कवर होना पड़ेगा। जैसे अभी कवर हो गया, अभी दोनों को हम लोग एक साथ जो है मूव कर सकते हैं। तो यह है हमारा फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। तो मैं नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, डिलीट बटन को प्रेस करके सिलेक्ट करने के बाद। इसके बाद जो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसको कोई भी शेप को हम लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो देखिए ऐसे हम लोग ड्रैग कर देंगे तो नीचे, ऊपर जाने से नीचे होता है और नीचे जाने से ऊपर जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कोई भी इमेज को थोड़ा शेप को चेंजेस करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी आप कॉर्नर या फिर साइड में क्लिक कर लीजिए तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ऐसे टाइप का बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं। तो जो कि हम लोग पिक टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने के लिए या फिर स्केल करने के लिए ही यूज़ होता है। सो ये था हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। चलिए पीपीटी में आगे बढ़ते हैं और कौन से टूल है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है शेप टूल, और उसके फ्लाई आउट्स में जो भी टूल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। शेप टूल से कोई भी ग्राफिक शेप को हम लोग अपने हिसाब से उसको एंगुलर शेप में बदल सकते हैं, शेप को चेंजेस कर सकते हैं। उसके फ्लाई आउट्स में और भी टूल्स है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि स्मूथ टूल, स्मीयर टूल, ट्विल टूल, फ्लाई आउट या फिर ग्रुप कहा जाता है इसको। सो ट्विल का जो शेप टूल का ग्रुप है वहाँ पे हम लोग को स्मूथ टूल, स्मीयर टूल, ट्विल टूल, अट्रैक्ट, रिपेल, स्मज, रफन, ये सब टूल भी मिलते हैं। तो सबका छोटा छोटा डिटेलिंग से काम होता है सब में, जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। सो चलिए कोरल ड्रॉ की स्क्रीन में हम लोग जाते हैं। सो पिक टूल का हम लोग इस्तेमाल करके इस रेक्टेंगल को थोड़ा बीच में कर देंगे और हम लोग इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। सो हम लोग अभी शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे। शेप टूल से इसको हम लोग ऐसे टाइप का शेप दे सकते हैं। तो शेप का जो एंगल कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। राउंड कॉर्नर अगर हम लोग को चाहिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, वो सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए शेप टूल से हम लोग राउंडेड कॉर्नर्स सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है ये रेक्टेंगल आ जाएगा। इसके बाद ये भी ऑप्शन है, इससे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सो अलग अलग शेप जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स का। सो ये देखिए दूसरा शेप। सो अगर हम लोग कोई भी पर्टिकुलर कोई साइड को करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 4 साइड दिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको 4.0 इंचेस में ऐसे स्केल हम लोग करेंगे, या फिर 2.0 अगर कर दें सो ऐसे करके आएगा। और भी हम लोग कमा सकते हैं 0.5, सो थोड़ा कम होगा। तो ये शेप टूल का एक ऑप्शन है। शेप टूल में और भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टी बार में, कन्वर्ट टू कर्व्स, याद रखिएगा कन्वर्ट टू कर्व्स। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करें तो अगर कोई भी एंड है, कोई भी नोड, जो भी एंड पॉइंट्स है इसको हम लोग नोड्स कहते हैं।
ये सब को हम लोग नोड्स कहते हैं। इस नोड से इस नोड तक हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए ये ट्राइंगल के शेप में कन्वर्ट हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल का शेप में जो है कन्वर्ट हो गया। सो अगर हम लोग को बीच में कोई नोड चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग एक नोड देना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऐड नोड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो है नोड इंसर्ट कर देंगे। सो इसके बाद हम लोग इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं। इस पॉइंट में हम लोग क्लिक कर देंगे, इसके बाद ऐड नोड। देखिए अब ऐसे टाइप का हम लोग बैन कर सकते हैं, ऊपर में भी हम लोग उठा सकते हैं। सो एनवलप का शेप टाइप हम लोग इसको शेप दे सकते हैं, ये ऐड या फिर डिलीट नोट करके। हम लोग कंट्रोल Z कर देंगे, अंडू। सो इसके बाद ये नोट को हम लोग रिमूव कर देंगे। यहाँ पे जो प्लस साइन है, प्लस साइन से ऐड होता है और माइनस साइन से रिमूव हो जाता है। सो ये था हमारा शेप टूल। इसके बाद हमारा आता है शेप टूल के फ्लाई आउट या फिर ग्रुप में ही दूसरा टूल मिलता है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल से कोई भी एंड को हम लोग स्मूथली थोड़ा कर्व कर सकते हैं। जैसे ये एज को हम लोग को स्मूथ करना है। पहले इस एजेस को हम लोग पिक टूल से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्मूथ टूल में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करके रख देना है। तो ये जो एंड है ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं जो इसका एंड है स्मूथ होके आ गया। और भी दूसरा एंड को चाहिए उसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी एंड को आपको स्मूथ करना चाहते हैं वहाँ पे आपको क्लिक करके रख देना है, राइट क्लिक करके रख देना है, सॉरी लेफ्ट क्लिक करके रख देना है, प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो जो है ये एंड जो है स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है स्मेयर टूल। इससे हम लोग कोई भी शेप में थोड़ा होल टाइप कर सकते हैं। जैसे ऐसे टाइप का होल कर सकते हैं, ऊपर साइड से भी हम लोग ऐसे टाइप का बना सकते हैं। सो जैसे भी जिस आकार में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब शेप का अलग अलग ऑप्शन है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे टाइप का आप लोग बना सकते हैं। सो अलग अलग ऑप्शन है जिसको आप लोग को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, तो आप लोग को ठीक से समझ आएगा। इसके बाद जो आता है ट्विल टूल। तो इससे क्या होता है, घूम जाता है, ये आप देख सकते हैं ऐसे टाइप का घूम जाएगा। कौन सी साइड में घुमाना चाहता है तो यहाँ पे हम लोग इस साइड को घुमाएंगे। लेफ्ट राइट दोनों का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। देखिए ये साइड भी जो है घूम गया। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर घुमाना चाहते हैं इससे ये साइड को, सो थोड़ा इधर हो गया, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको घुमा सकते हैं जहाँ पे भी आप लोग घुमाना चाहते हैं। इसके बाद अच्छा अच्छा शेप जो है आप लोग दे सकते हैं इसको। और एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसको क्लिक करके आपको प्रेस करके रख देना है तो जो है ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको प्रेस करके रख देना है। तो ये था हमारा ट्विल टूल जिससे हम लोग अच्छा शेप दे सकते हैं। अट्रैक्ट और रिपेल टूल, ये भी हम लोग का जैसे स्मेयर टूल था और नीचे गड्ढा करता है उसी का जैसा है अट्रैक्ट और रिपेल। इसको क्लिक करके प्रेस करके देना है तो नीचे का ऑब्जेक्ट को भी आप लोग मिला सकते हैं। सो ये स्मूथ टूल का जैसा ही है, इसको मैं ज़रा रिपीट नहीं करूँगा। तो इसे हम लोग ऊपर भी उठा सकते हैं। और जो रिपेल टूल है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सेम टाइप का ही है लेकिन इसमें थोड़ा दूसरा टाइप का। थोड़ा ये कर्व बन जाएगा, कोई भी शेप में जो है आप लोग कर्व बना सकते हैं। जैसे आप लोग अगर ऊपर कर्व बनाना चाहते हैं तो जो ये प्लस का सिंबल आपको दिख रहा होगा, प्लस का, इसको थोड़ा ऊपर कर देने से नीचे में आपका होल बन जाएगा। और अगर आप लोग ऊपर कर दे तो नीचे में बनेगा, और अगर आप लोग नीचे कर दे तो ऊपर में बनेगा। नीचे करने से ऊपर और ऊपर करने से नीचे, तो ऐसे टाइप का आप होल बना सकते हैं। ऊपर में भी थोड़ा उभरा हुआ रहेगा, वैसे भी आप लोग बना सकते हैं। तो शेप के ऊपर बहुत सारा काम कर सकते हैं हम लोग ये टूल के यूज़ करके। स्मच टूल, इसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं।
मान लीजिए इसका कलर जो है मैंने पहले ऐसे चेंज कर दिया। इसके बाद हम लोग स्मज टूल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे टाइप का वेव टाइप का कुछ ऐसा आएगा, ऊपर से कुछ बॉल जा रहा है, मान लीजिए पानी है ऊपर से बॉल जा रहा है, तो ऐसे टाइप का हम लोग क्रिएशन जो है कर सकते हैं और अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। और लास्ट में हमारा आता है जो है रफ एंड टूल। रफ एंड टूल से रफली एक सरफेस बन जाएगा, आपको क्लिक करके ड्रैग कर देना है। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करके हमको ड्रैग कर देना है, तो देखिए बहुत ही अच्छा जो है शेप बन जाएगा। नीचे भी आप लोग कर सकते हैं, इस टाइप का आपका बन जाएगा। और लेफ़्ट राइट में भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि शेप दूसरा आकार ले लेगा। शेप को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो ये था हमारा शेप टूल और उसके फ्लाई आउट्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में हम लोग ने सीखा। तो आगे हम लोग पीपीटी में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टूल जो है उसके बारे में जानते हैं। ये था शेप टूल और उसके ग्रुप। नेक्स्ट है क्रॉप टूल एंड इज ग्रुप। क्रॉप टूल के ग्रुप में जो भी हमारा टूल है, सब टूल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग कोरल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं और सीखते हैं। सो जो ये टूल है क्रॉप टूल, क्रॉप से जिसे आप लोगों ने फोटोशॉप या फिर कोरल ड्रॉ में भी सीखा, फोटोशॉप या फिर पेज मेकर में भी सीखा होगा। अनवांटेड पार्ट जो है आप डिलीट कर सकते हैं, कोई भी इमेज का भी कर सकते हैं। और कोरल ड्रॉ में हम लोग शेप के ऊपर काम करते हैं, तो शेप्स में भी कर सकते हैं। सो मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला पार्ट चाहिए और बाहर वाला जो पार्ट है हमको नहीं चाहिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एंटर प्रेस कर देंगे तो ये वाला पार्ट ही खाली रह जाएगा। सो ये है क्रॉप टूल का इस्तेमाल। हम लोग सब कंट्रोल सेट से जो है फिर से सेम शेप में लाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट टूल के बारे में भी बताऊंगा, जो है नाइफ टूल। नाइफ टूल से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को बीच से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये टूल को हम लोग यूज़ करेंगे बीच से डिवाइड करने के लिए। सो इसको हम लोग ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे एक डिवाइड, देखिए ये दो शेप में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड हो गया, आधा आधा कट गया। सो काटने के लिए कोई भी शेप को हम लोग नाइफ टूल का इस्तेमाल करते हैं। आपको काटना है किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच से या फिर कोई भी पोजीशन से, तो आप काट सकते हैं। फिर से ये डिवाइड हो गया, इस बार नहीं हुआ, तो मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ नाइफ टूल का इस्तेमाल। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है डिवाइड हो गया। तो ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट डिवाइड कर सकते हैं नाइफ टूल के इस्तेमाल करके। फिर से मैं जो है इसको डिलीट कर दूंगा और एक नया रेक्टेंगल ले लूँगा। तो रेक्टेंगल से ही मैं जो है ज़्यादातर एग्जांपल जो है आपको दिखाऊंगा। सो ये था नाइफ टूल। नाइफ टूल को और एक बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इसके नीचे जो टूल है उसके बारे में जानेंगे, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इसमें कोई भी सेगमेंट को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्लिक कर दिए यहाँ पे, और ये देखिए जो पेन ऐसे टेढ़ा है, अगर जब ये सीधा हो जाएगा हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये वाला पार्ट जो है डिलीट हो जाएगा। सो एक सेगमेंट जो है डिलीट हो जाता है। सेम इस तरीके से भी यहाँ पे हम लोग जब सीधा हो जाएगा हम लोग को क्लिक कर देना होगा तो डिलीट हो गया। तो ऐसे करके हम लोग वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल जेड मैंने प्रेस कर दिया तो ये शेप फिर से रिगेन अपनी पोजीशन में आ गया। और इरेजर टूल सिंपल है, ये सब आप लोग पहले भी सीखा होगा। इरेज कर सकते हैं कोई भी पार्ट को, ऐसे करके जो भी पार्ट को आपको इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हैं। शेप आप लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसे टाइप का रबर चाहिए ना वैसे टाइप का, सर्कल चाहिए या स्क्वायर, इसे आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं, ये बड़ा हो जाएगा। तो सो ये था इरेजर टूल, जिससे हम लोग इरेज कर सकते हैं कोई भी इमेज या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट को हम लोग इरेज कर सकते हैं इरेजर टूल के इस्तेमाल से। आगे नेक्स्ट टूल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल जो है हमारा जूम टूल और पेन टूल। जूम टूल का हम लोग इस्तेमाल सीखेंगे और पेन टूल।
तो पेन टूल जो है मूव करने का, स्क्रीन को मूव करने का एक बहुत ही अच्छा टूल है। और जूम टूल जैसे आप लोग नाम से पता चल गया होगा, इससे हम लोग जूम इन जूम आउट करते हैं। तो कोरल ड्रॉ में चलते हैं और एक बार जान लेते हैं इसके बारे में। तो पहले जूम टूल और पेन टूल एक ही ग्रुप में रहता है। तो मैं जूम टूल में क्लिक कर दूंगा। ये प्लस जब रहेगा इसको हम लोग जूम इन करेंगे। राइट क्लिक करने से जो है जूम आउट हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करने से जो है जूम इन, और राइट क्लिक करने से जूम आउट, जूम इन जूम आउट ऐसे करके होता है। और यहाँ से भी आप लोग सेट कर सकते हैं। और ऊपर में भी हमारा जूम का ऑप्शन रहता है। जैसे 2 पेज हम लोग अगर सिलेक्ट करें तो पेज के हिसाब से जूम होगा। 2 फिट कर दे तो स्क्रीन में फिट हो जाएगा। 2 सिलेक्टेड, वो भी जो पार्ट सिलेक्टेड है उसके लिए होगा। 2 विद के हिसाब से आ जाएगा। तो ये काफ़ी जूम हो गया। और 2 हाइट, सॉरी 10% हो गया। 2 हाइट, ये हाइट के हिसाब से आ जाएगा। सो जैसे भी आपको जूम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं जो है 2 पेज कर लूँगा, 2 पेज जो है जूम कर लूँगा। इसके बाद है हमारा पेन टूल। पेन टूल से हम लोग जो ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग पेज है, इसको हम लोग मूव कर सकते हैं जहाँ भी हमको चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग ने जूम कर दिया ज़्यादा, ऐसे हम लोग ये जूम कर दिया 2 विद या फिर 2 सिलेक्टेड। इसको हम लोग थोड़ा मूव करना चाहते हैं इधर उधर। तो इस साइड में हम लोग एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस साइड में लाएंगे। अगर ये साइड में करना चाहते हैं तो ये साइड में लाएंगे। तो जिस भी सेगमेंट में हम लोग को एडिट करना चाहते हैं उस सेगमेंट में लाके हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्मूथ टूल का इस्तेमाल करता हूँ, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट को राउंड करता हूँ। सो पेन टूल के हिसाब से हम लोग उस एरिया में हम लोग जा सकते हैं। तो ये था हमारा पेन टूल। इसके बाद है हमारा फ्री हैंड टूल, जिसके बारे में हम लोग पीपीटी में आगे जाते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो फ्रॉम यहाँ से हम लोग को मिलेगा फ्री हैंड टूल एंड इट्स ग्रुप। फ्री हैंड टूल और उसके ग्रुप में जो भी टूल्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो पहले फ्री हैंड टूल या फिर 2 पॉइंट लाइन, ब्रेजियर टूल, पेन टूल, जो भी टूल्स है सबके बारे में हम लोग जानेंगे। कोई भी लाइंस या फिर एंगल्स या फिर कर्व ये सब हम लोग को बनाना होता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइंस और कर्व्स बनाने के लिए हम लोग फ्री हैंड टूल और उसके ग्रुप में जो भी टूल्स है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं इस टूल के बारे में। कोरल ड्रॉ हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो इसको 2 पेज हम लोग कर देते हैं तो पेज के हिसाब से आ जाएगा। और अभी हम लोग को रेक्टेंगल नहीं चाहिए तो हम लोग डिलीट कर देंगे। इसके बाद जो है फ्री हैंड टूल के बारे में मैं बताऊंगा। फ्री हैंड टूल से आप लाइन बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करने से एकदम स्ट्रेट आएगा। फिर से आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से आपने फिर से इस पॉइंट में क्लिक कर दिया। क्लिक करके आपको छोड़ देना है और छोड़ के आपको ड्रैग करना है। जहाँ तक आप लाइन चाहते हैं वहाँ तक आपको ड्रैग करना है। फिर से आपको क्लिक कर देना है तो ये मिल जाएगा। फिर से ये नोड, इस नोड से इस नोड को मिला देंगे। इसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसको आप लोग कलर कर सकते हैं। तो हम लोग रेक्टेंगल टूल से तो कर ही सकते हैं लेकिन फ्री हैंड टूल से भी कर सकते हैं। लाइंस भी बना सकते हैं और कोई शेप भी बना सकते हैं। फ्री हैंड टूल से हम लोग और भी शेप्स बना सकते हैं, कस्टम शेप्स भी बना सकते हैं। जैसे मैं आगे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे कस्टमली आपको कस्टम शेप्स बनाना है ऐसे टाइप का तो आप बना सकते हैं। तो ऐसा टाइप का भी शेप आप बना सकते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ऐसा टाइप का भी शेप जो है हमारा बनता है फ्री हैंड टूल के इस्तेमाल से। सो ये था हमारा फ्री हैंड टूल। इसके बाद 2 पॉइंट लाइन टूल है। सो 2 पॉइंट लाइन टूल से जो है उससे भी हम लोग लाइन से बनाता है लेकिन इसमें एक ऑप्शन रहता है। जैसे यहाँ से हम लोग इसको ड्रैग करना पड़ता है। फ्री हैंड टूल जैसे है हम लोग को क्लिक करके दूसरा एंड पे क्लिक करना पड़ता है लेकिन इसको हम लोग को ड्रैग करना पड़ता है।
तो हम लोगों ने एक लाइन बना लिया, यहाँ पे और एक लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम लोग को दोनों के बीच में एक लाइन बनाना है। ऐसे हम लोग ने लाइन बनाया और इस लाइन को जो है हम लोग मूव कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये था 2 पॉइंट लाइन। इस लाइन को 2 पॉइंट दे के इसके बाद इस लाइन को हम लोग जहाँ चाहे वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो बीच में हम लोग एक लाइन बनाएंगे, उसके बाद इसको हम लोग मूव करके, इसके बाद हम लोग इसको मूव करके जहाँ चाहे वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था 2 पॉइंट लाइन टूल। इसके बाद हमारा आता है ब्रेजियर टूल। ब्रेजियर टूल से भी लाइन तो होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर्व भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ से यहाँ क्लिक कर दिया, ये जो पहला टूल था हमारा फ्री हैंड टूल, उसके जैसे ही क्लिक करके छोड़ देना है, फिर से क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देना है, फिर से ये पॉइंट में क्लिक करना है, तो हमारा जो है लाइन बनेगा। लेकिन अगर हम लोग कर्व बनाना चाहते हैं तो फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट में क्लिक करेंगे, लेकिन माउस क्लिक को आप छोड़ेंगे नहीं। इसको आप लोग थोड़ा उठा, ऐसे आप लोग ड्रैग करेंगे तो आपका जो है कर्व बन के आ जाएगा। देखिए कर्व बन के आ गया। फिर से आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये वेव टाइप का शेप जो है ले लेगा। सो ये था हमारा ब्रेजियर टूल। पेन टूल का भी इस्तेमाल आप ब्रेजियर टूल की तरह ही कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर से यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करने से स्ट्रेट लाइन आएगा। अभी आपको कर्व चाहिए तो आपको ऐसे क्लिक कर देना है और इसको 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। मैं इस शेप को एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। सो ये है पेन टूल। यहाँ से यहाँ हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर से यहाँ ड्रॉ करने के बाद हम लोग ऐसे छोड़ेंगे नहीं, माउस क्लिक को छोड़ेंगे नहीं, और इसको आप लोग थोड़ा खींच दीजिएगा। तो देने से जो है आपका कर्व जो है आ जाएगा। फिर से आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सो देखिए ये कर्व जो है बन के आ गया। बाकी आपको डबल क्लिक करना है तो इसका जो सिलेक्शन है ख़त्म हो जाएगा। सो ब्रेजियर टूल और पेन टूल से हम लोग कर्व भी बना सकते हैं। लाइन्स तो बना ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कर्व्स भी बना सकते हैं। सो ये था हमारा पेन टूल। इसके बाद बी लाइन टूल है। ये देखिए ऐसा टाइप का हम लोग इससे कर्व बना सकते हैं। सर्कल भी बन जाता है इससे हमारा। ओवल टूल तो है, इलिप्स टूल तो है, लेकिन इससे भी हम लोग कस्टम शेप जैसे कि बना सकते हैं, जैसे कि बी लाइन टूल से। फिर से देखिए एक बार, यहाँ पे हमने क्लिक किया, फिर से यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे कर्व बनेगा। यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक, तो ये अंडा का शेप में आ जाएगा। तो आप अलग अलग शेप आकार बना सकते हैं इस टूल के हिसाब से। बी लाइन टूल जो है काफ़ी अच्छा टूल है। हम लोग सर्कल बना सकते हैं अपने हिसाब से, ओवल शेप बना सकते हैं, और फ्री हैंड जो है हम लोग बना सकते हैं। फिर से इसे कलर भी कर सकते हैं, इसको हम लोग जो भी कलर हम लोग देना चाहते हैं। तो जो भी शेप आपको चाहिए हम लोग इससे बना सकते हैं। इसके बाद इसको जो है हम लोग डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट टूल के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है पॉलीलाइन टूल। इससे भी हम लोग लाइंस बना सकते हैं ऐसे करके। सो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रेस करते रहना है, जो है लाइन ऑटोमेटिकली बनता आ जाएगा। सिंपल तरीके से हम लोग क्लिक करके छोड़ देना है, फिर से नीचे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए कितना इजीली हम लोग रेक्टेंगल जो है बना सकते हैं। सो ये जितना भी ऑप्शन है सबसे हम लोग लाइन्स एंड कर्व्स जो है हम लोग बना सकते हैं। जो भी टूल्स है, बी लाइन टूल, पॉलीलाइन टूल, 3 पॉइंट कर्व टूल है, इससे भी हम लोग जो है कर्व बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया
आपको क्या है, इसके क्लिक करके आपको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आप लोग नीचे जाएंगे तो ऐसे नीचे में कर्व होगा, ऊपर जाएंगे तो ऊपर में कर्व होगा। सो जिस एरिया में आपको कर्व चाहिए उस एरिया में हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये कर्व के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक बार दिखाया था, क्लिक करके आपको ड्रैग कर देना है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे कर्व बनेगा, ऊपर जाएंगे तो ऊपर कर्व बनेगा। तो जहाँ भी आपको कर्व बनाना है तो इस टूल से आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद जो है स्मार्ट ड्राइंग टूल, इससे आप लोग देखिए, मैं एक ऐसे टाइप का बनाता हूँ शेप, तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है आप अगर शेप टूल का इस्तेमाल करें, यहाँ पे कुछ नोज रहता है, जैसे ये यहाँ पे एक नोज है, यहाँ पे एक नोज है, इस नोज को आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा कस्टमली अपने हिसाब से फिर से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एंगल्स बन जाता है, यहाँ पे एक नोट बन जाता है, नोट का जो है हम लोग एंगल चेंज कर सकते हैं। और एंगल चेंज करने के बाद इसको कोई भी शेप में आप लोग दे सकते हैं। इसका भी जो हम लोग कस्टम कर सकते हैं, एंगल्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जिस एंगल में आपको चाहिए उस हिसाब से आप लोग इसको घुमा फिरा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ स्मार्ट ड्राइंग। अपने एक ड्राइंग यहाँ पे किया, ड्राइंग करने के बाद ये एक शेप में आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नोट्स जो है बन जाएगा, और उस नोट को हम लोग क्लिक करके इसको अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। ऐसे टाइप का आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्मार्ट ड्राइंग टूल। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट टूल के ऊपर हम लोग जानते हैं। आर्टिस्टिक मीडिया टूल। सो ये भी बहुत कमाल का टूल है, जिसमें अलग अलग तरह का आर्ट जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे पहले से कुछ कुछ ऑप्शंस है, कुछ ऑप्शन को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स जो है बना सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं। ये हमने आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, जिसको हम लोग ने क्लिक कर दिया। इसको हम लोग मान लिए ऐसा टाइप का हम लोग ने शेप बनाया। सो देखिए, इसको थोड़ा टाइम वेट कीजिए, ये अलग अलग यहाँ पे कैंडीज है, कैंडीज के शेप में आ जाएगा। तो जो भी आपको चाहिए उस शेप में यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे ऐसा टाइप का शेप आएगा। आप अगर नया से करें, मान लीजिए मैं नया से शेप बनाता हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे जैसे टाइप का आपको शेप चाहिए वैसे टाइप का आएगा। ऐसे चाहिए तो ऐसे आएगा। यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे ब्रश में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और एक शेप में बनाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है, हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस को। तो बहुत सारे आर्टिस्टिक मीडिया है, जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट करके अलग अलग शेप जो है क्रिएट कर सकते हैं और अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग कलर्स है, अलग अलग शेप से आप बहुत सारी चीज़ें को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो फूड है, आप फुट प्रिंट दे के भी कर सकते हैं। ये जो फुट प्रिंट का शेप में आ जाएगा, देखिए इसको फुटप्रिंट को आप चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा टाइप का आ जाएगा। देखिए, तो अलग अलग टाइप का जो है यहाँ पे आप आर्टिस्टिक मीडिया जो है आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ सब ऑब्जेक्ट्स को और हम लोग नेक्स्ट टूल में आगे बढ़ते हैं, जो कि है रेक्टेंगल एंड इलिप्स टूल। रेक्टेंगल और इलिप्स टूल के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। सो रेक्टेंगल टूल तो मैंने यूज़ किया ही है बहुत बार, फिर भी और एक बार मैं डिटेलिंग में दिखा दूंगा। और इलिप्स टूल के बारे में भी जो है हम लोग जानेंगे। तो चलिए ओपन कर लेते हैं कोलर लो और टूल्स के बारे में जो है जानते हैं। रेक्टेंगल टूल में यहाँ पे एक ड्राइंग करूँगा और यहाँ पे कोई भी कलर आप दे दीजिए। इसके बाद इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल है, जैसे टाइप का भी आप फिल करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन से यूनिफॉर्म फिल, फाउंटेन फिल है। यहाँ पे ऑप्शन जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। और कलर जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अलग अलग कलर्स जो है यहाँ पे आ जाते हैं।
और आपको जो अगर ये टेक्स्ट टूल के लिए है, अगर आपको एजेस को और भी बड़ा करना है, मतलब कॉर्नर्स या फिर बॉर्डर्स कहते हैं इनको, बॉर्डर्स को अगर बड़ा करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए बड़ा बॉर्डर में आ जाएगा 2.5 10.0, जैसे टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए उस टाइप का जो है यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। हेयर लाइन सबसे छोटा होता है, नन करने से कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा। और बाकी ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए उस टाइप का यहाँ पे बॉर्डर जो है आ जाएगा। ये था रेक्टेंगल टूल। और नीचे है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल, इससे भी हम लोग रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। सो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, ऊपर भी कर सकते हैं। सो दोनों का यूज़ करके हम लोग रेक्टेंगल जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो इलिप्स टूल भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। सेम रेक्टेंगल टूल का जैसे ही है, आपको खाली सर्कल या फिर ओवल का शेप में आप लोग इसको देख सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करने से थोड़ा बड़ा आता है और या फिर स्केल हो जाता है, तो ऐसे टाइप का हम लोग बना लेंगे। सेम वे में इसका हम लोग कलर जो है चेंज कर सकते हैं। और इसका जो एजेस है, एजेस को हम लोग यहाँ से तो हम लोग दे ही सकते हैं, लेकिन अगर ये नीचे वाला जो कलर पैलेट है इसको आप लोग अगर डबल क्लिक करें, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे होंगे इसको आप लोग डबल क्लिक करें तो एजेस का कलर जो है आप लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर बॉर्डर्स जिसे हम कहते हैं बॉर्डर्स का कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। और यहाँ पे जो है जितने भी पॉइंट्स में आपको चाहिए कर 2.0, तो ये जो है बॉर्डर चेंज हो जाएगा इसका। सो स्काई कलर का जो है बॉर्डर आ गया इसका। फिर से हम लोग ब्लैक करना चाहते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे और कलर से जो भी कलर को भी ब्लैक चाहिए हम लोग को ब्लैक कर लेंगे तो बॉर्डर जो है आ जाएगा। फिर से हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं और 3 पॉइंट इलिप्स टूल से उससे भी हम लोग इलिप्स बनाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे नीचे ऊपर करके, जैसा टाइप का आपको इलिप्स चाहिए आप क्रिएट कर सकते हैं। सेम इसमें भी हम लोग कलर्स तो फॉर्मेट कर सकते हैं और एजेस बॉर्डर्स को भी हम लोग कलर कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। सो पीपीटी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेक्टेंगल और इलिप्स टूल के बारे में हम लोगों ने जाना, तो अभी पॉलीगन टूल और उसके ग्रुप के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है ये। यहाँ पे जो है पॉलीगन टूल है। सो एक पॉलीगन हम लोग क्रिएट करते हैं। ये पहले रेक्टेंगल होगा, आप लोग अगर इसको बढ़ा दें, यहाँ पे ऑप्शन लेता है जो भी साइज आप लोग अगर बढ़ाना चाहते हैं। अभी रेक्टेंगल है, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, साइड बढ़ रहा है 6 7 8, तो इसको ऑक्टागन कहते हैं। तो हम लोग एक इसको कलर करते हैं और इसका शेप को और कन्वर्ट करते हैं। तो शेप को हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर शेप टूल को क्लिक कर दें और यहाँ पे एक एजेस ले लें, इसको हम लोग अगर भीतर में घुमा दें तो ये स्टार के फॉर्मेट में आ गया। सो इस शेप को और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट हम लोग ले लें, इसको अगर हम लोग रोटेट कर दें, ये देखिए काफ़ी अच्छा शेप हो गया है। फिर से अगर हम लोग इसको रोटेट करें तो अलग अलग शेप में जो है ये क्रिएट होगा। फिर से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। सो अलग अलग शेप में जो इसको घुमा घुमा के हम लोग, ये देखिए काफ़ी अच्छा तो शेप हमारे पास आ जाएगा। तो इसे घुमा घुमा के हम लोग अलग अलग शेप जो है क्रिएट कर सकते हैं। खाली शेप टूल को आपको क्लिक करना है, शेप टूल, और इसको कोई भी एजेस पॉइंट ले लेना है, नोज ले लेना है। नोज को घुमा के हम लोग जो है अलग अलग शेप जो है क्रिएट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा शेप हो गया। सो बहुत ही अच्छा टूल है पॉलीगॉन टूल। सो इसे हम लोग यूज़ करके काफ़ी अच्छा जो है शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा शेप आ गया। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं और पॉलीगॉन टूल के जो अलग फ्लाईआउट्स में जो अलग टूल्स है उसके बारे में भी जो है हम लोग जानेंगे। अभी ये स्टार टूल, स्टार टूल से सिंपली हम लोग का स्टार बनता है और स्टार का हम लोग साइज जो है बढ़ा सकते हैं और शेप टूल का इस्तेमाल करके इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। एजेस को और भी
राउंडेड या फिर कर्व जो है कर सकते हैं। तो रफ या फिर डल कर सकते हैं एजेस को शेप टूल का इस्तेमाल करके, लेकिन पॉलीगॉन टूल का जैसा नहीं होता है, घुमा फिरा के हम लोग अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। और नेक्स्ट टूल जो है कॉम्प्लेक्स स्टार टूल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये कॉम्प्लेक्स स्टार बनता है इससे। इससे आप लोग कलर कर लीजिए, इससे हम लोग कम कर सकते हैं, तो इसके हम लोग बढ़ा सकते हैं, और भी हम लोग इसको एजेस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट होता रहेगा। ये देखिए अलग अलग शेप्स में जो है ये कन्वर्ट होता रहेगा। तो अलग अलग टूल से कॉम्प्लेक्स स्टार टूल है, जिससे भी हम लोग इससे भी हम लोग बहुत सारे शेप्स जो है कस्टम शेप जो है बना सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल इसको डिलीट कर देंगे। और ग्राफ पेपर टूल, स्पाइरल टूल, बेसिक शेप टूल, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ग्राफ पेपर, इसमें ग्राफ के पेपर के फॉर्म में आ जाएगा। इससे आप लोग कोई भी ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मैं एक रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे ऐसे टाइप का ग्राफ बना सकते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। यहाँ पे इसे रेक्टेंगल टूल का फिर से हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसको और भी बड़ा कर देंगे, तो जो है ये ऐसा टाइप का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं ग्राफ टूल का जो है इस्तेमाल करके। नीचे एक ग्राफ पेपर रहेगा, ग्राफ पेपर का उसमें हम लोग बार ग्राफ बना सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स का जो है हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देंगे। ग्राफ टूल के बाद आता है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल में हम लोग ऐसे टाइप का स्पाइरल बना सकते हैं। स्पाइरल में अगर हम लोग कलर करने जाए तो कलर जो है नहीं आएगा, क्योंकि स्पाइरल ओपन स्पाइरल है। ओपन स्पाइरल में हम लोग का कलर नहीं आता है, लेकिन हम लोग अगर क्लोज कर दे इसको तो जो है कलर आ जाएगा। तो इसमें क्लोज और ओपन का फॉर्मेट आता है। क्लोज कर्व, ये ओपन कर्व है। फिर से हम लोग अगर इसको क्लिक कर दे तो है क्लोज कर्व जो है बन के आ जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग कलरिंग कर सकते हैं क्लोज करने के बाद, लेकिन अगर ये ओपन रहा तो नहीं आएगा। और एक टाइप का स्पाइरल रहता है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये और एक स्पाइरल है, ये थोड़ा दूसरा टाइप का स्पाइरल है। इससे भी हम लोग क्लोज करके कलरिंग कर सकते हैं। सो दो टाइप का हमारा स्पाइरल मिलता है। तो स्पाइरल शेप अगर हम लोग को चाहिए तो स्पाइरल टूल का जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बाकी इसका नीचे हम लोग देख सकते हैं बेसिक शेप्स, बहुत सारा बेसिक शेप्स, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब शेप मिलता है। एरो शेप्स, फ्लो चार्ट, बैनर शेप्स, कॉल आउट शेप्स, तो इसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इसको क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं ये शेप बनेगा, और यहाँ पे और सारे शेप है। तो जो भी आपको चाहिए ऐसे बना सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको आप लोग क्लिक करके देखना है, क्योंकि ये सब ईजी है एकदम। आपको खाली क्लिक करके आपको यूज़ करना है, इसके बाद आपको इसको स्केल करना है। सो एकदम ईजी रहता है। आप लोग को खाली क्लिक करके प्लेस करना है और इसको स्केल करना है। इसके बाद हमें आता है टेक्स्ट टूल और टेबल टूल। टेक्स्ट टूल में हम लोग अगर कोई टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोरल ड्रॉ में टू टाइप्स ऑफ शेप टेक्स्ट रहते हैं। जैसे कि पहला टेक्स्ट टेक्स्ट जो है इसको कहते हैं हम लोग आर्टिस्टिक टेक्स्ट। आर्टिस्टिक टेक्स्ट, तो हम लोग क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, कोरल ड्रॉ। सो इसके बाद हम लोग जो है इसको हम लोग स्केल कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को हम लोग स्केल कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट को हम लोग कलर करना चाहते हैं तो कलर करना चाहते हैं। इसमें बैकग्राउंड कलर जो है चेंज आएगा। वेक्टर फॉर्म में भी बैकग्राउंड कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, आप लोग प्रॉपर्टीज यूज करके देख सकते हैं। मैं फिलहाल नो फिल कर दूंगा। और यहाँ पे भी फिल का ऑप्शन मिलता है, फाउंटेन फिल, टू कलर फिल। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट का अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। यूनिफॉर्म फिल में सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से आप टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग स्टाइल जो है यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा स्टाइल्स मिलते हैं।
जो भी स्टाइल आपको चाहिए, बोल्ड इटैलिक आपको करना है कर सकते हैं। फिलहाल ये बोल्ड में है तो बोल्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। सो ये हमारा आर्टिस्टिक टेक्स्ट है। सो इसके बाद जो है पैराग्राफ टेक्स्ट जो है उसके बारे में जानेंगे। पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है, आपको अगर बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखना है तब हम लोग क्लिक करके छोड़ नहीं सकते, क्लिक करने के बाद लिख नहीं सकते। आपको एक बड़ा सा एरिया जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट। जैसे अभी दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, इसको हम लोग फिलहाल बड़ा कर देंगे सिलेक्ट करके। इसको हम लोग नो फिल कर देंगे, इसको यूनिफॉर्म फिल कर देंगे। सो बड़ा एरिया में आप लोग अगर लिखना चाहते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर का हो, ब्रोचर का बड़ा सा टेक्स्ट हो, तब हम लोग इस पैराग्राफ टेक्स्ट का जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई हेडिंग चाहिए, कोई अच्छा सा हेडिंग चाहिए, तब हम लोग आर्टिस्टिक टेक्स्ट का जो है इस्तेमाल करते हैं। सो दो टाइप का टेक्स्ट रहता है, एक है पैराग्राफ टेक्स्ट और एक है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। सो टेक्स्ट के बारे में हम लोगों ने जाना। जैसे यहाँ पे हमारा है टेक्स्ट और टेबल टूल। अभी टेबल टूल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। टेबल टूल से हम लोग टेबल जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने ग्राफ्स इंसर्ट किया था, इसके बाद टेबल टूल भी है। टेक्स्ट टूल के फ्लाई आउट में मिलता है टेबल टूल। ये टेबल हम लोग बना सकते हैं और टेबल के अंदर भी हम लोग टेक्स्ट जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी आपका टेबल बनाना है तो यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके इसको आप लोग को बड़ा करना पड़ेगा, तो जो है ये बड़ा हो जाएगा। तो जितने पॉइंट्स में आपको बड़ा करना है आप बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप सेटिंग कर लीजिए, इसको यूनिफॉर्म फिल रख दीजिए और यहाँ पे नो फिल। इसका टेबल में जैसे भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप टेबल को सेटिंग कर सकते हैं। मैं टेबल टूल और एक बार आपको दिखा देता हूँ, टेबल टूल जो है और एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे रो कॉलम्स जो है आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो है रोज बढ़ेगा और यहाँ पे जो है कॉलम्स बढ़ेगा। सो रो कॉलम जो है आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर में टेक्स्ट लगा सकते हैं, इसको आप लोग कलर कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन है। सो ये टेबल का ऑप्शन है और इसके बाद है डायमेंशन टूल। हम लोग पीपीटी ओपन कर लेंगे। सो ये है हमारा डायमेंशन टूल। सो ये सब डायमेंशन हमको मिलता है, पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन। सो डायमेंशन टूल से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। सो मैं जो है कोरल ड्रॉ ओपन कर लूँगा और डायमेंशन टूल्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। सो मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्राइंग की है। ये वाला रेक्टेंगल जो है मैंने ओपन किया, कोई भी कलर मैंने दे दिया और इसका जो लेंथ है हमको चाहिए, तो हम लोग पैरेलल डायमेंशन टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस पॉइंट से आपको क्लिक करके लास्ट पॉइंट तक जाना है और उसके बाद छोड़ देना है, छोड़ के आपको ऊपर में उठाना है बस। तो यहाँ पे आपको कितना लेंथ है आपको मिल जाएगा। इसको आप लोग जूम करके देख सकते हैं। इसको पॉइंट बढ़ा दीजिए। इसको देखिए 6.20 इंचेस का है ये, 6.20 इंचेस। आप लोग यूनिट चेंज कर सकते हैं, फिलहाल हम लोग का इंचेस है। अभी हम लोग को ब्रेथ का भी अगर चाहिए तो आप लोग फिर से पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दोनों सिमिलर टाइप का है। तो फिलहाल मैं पैरेलल डायमेंशन को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक हम लोग ड्रैग कर देंगे। इसके बाद इसको थोड़ा आगे कर देंगे, जो है इसका डायमेंशन आ जाएगा। फिर से हम लोग पॉइंटर टूल का इस्तेमाल करके इसको हम लोग बड़ा कर देंगे, तो डायमेंशन जो है हम लोग को देखने को मिलेगा। इसको और भी बड़ा कर देंगे 2.33 इंचेस। सो आप लोग को डायमेंशन देखना है तो इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों सिमिलर टाइप का रहता है। इसके बाद एंगुलर डायमेंशन, पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और सेगमेंट डायमेंशन तीनों ऑलमोस्ट सेम टाइप का रहते हैं। हम लोग जो है एंगुलर डायमेंशन के बारे में सीखेंगे, जो कि हम लोग का एंगल जो है बताता है। कोई भी
एंगल हम लोग को निकालना है तो यहाँ पे एंगल बता देगा। सो एंगुलर डायमेंशन में हम लोग क्लिक करेंगे। सो देखिए इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर तक हम लोग उठाएंगे, इसके बाद सॉरी इस पॉइंट से क्लिक करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग उठाएंगे, क्लिक करके हम लोग ऊपर तक उठाएंगे, इसके बाद इसको ऐसे करके लास्ट पॉइंट में छोड़ देंगे तो यहाँ पे हम लोग का एंगल बता देगा। सो एंगल को हम लोग देखना चाहते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री होगा, देख सकते हैं आप लोग 90 डिग्री है। सो एंगल आपको निकालना है तो एंगल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंगुलर डायमेंशन। और एक बार हम लोग देख लेते हैं एंगुलर डायमेंशन। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करके ऊपर तक ड्रैग कर देंगे, इसके बाद राइट साइड में जो है आप लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे छोड़ने के बाद हम लोग राइट साइड को ऐसे लेके आइए छोड़ के, तो यहाँ पे जो है हम लोग का एंगल आ जाएगा। आपको खाली क्लिक कर देना है बस। इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए तो आपका जो है डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा। सो ये एंगुलर डायमेंशन है। सो ये सब टूल्स के बारे में जाना, और लास्ट में है 3 पॉइंट कॉल आउट टूल। इसके बारे में भी जो है हम लोग जानेंगे। कोई भी शेप का आपको नाम देना है तो हम लोग 3 पॉइंट कॉल आउट टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग नाम देंगे इसका बॉक्स 1। सो नाम देने के लिए कोई भी शेप का हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं 3 पॉइंट कॉल आउट टूल का। इसको हम लोग को बड़ा करना पड़ेगा। देखिए नाम जो है यहाँ पे दिखाई दे देगा। सो इस टूल से हम लोग डायमेंशन निकाले, एंगुलर डायमेंशन निकाले, और कोई भी ऑब्जेक्ट का है जो है हम लोग नाम दे सकते हैं। सो पीपीटी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो डायमेंशन टूल के बारे में जाना। आज हम लोग ने बहुत सारा टूल सीखा है। CorelDRAW में बहुत सारा टूल्स है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारा शेप्स जो है क्रिएट कर सकते हैं, शेप्स का नाम दे सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। सो असाइनमेंट कुछ है जो भी हमने सीखा उसके साथ साथ कुछ होमवर्क्स आपको करके आना पड़ेगा। सो असाइनमेंट जो है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। सो पहला जो होमवर्क है आपका असाइनमेंट है वो है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिक टूल इन CorelDRAW। CorelDRAW में पिक टूल का क्या यूजेज है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कोई भी टूल शेप टूल के फ्लाईआउट से कोई भी टूल का आपको 2 टूल्स का नाम बताना है। शेप टूल के फ्लाईआउट से कोई भी 2 टूल के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ टेक्स्ट वी यूज इन CorelDRAW। CorelDRAW में कोई भी 2 तरीके का टेक्स्ट का नाम जो है आपको बताना है। नंबर 4 क्वेश्चन है डायमेंशन टूल का क्या यूजेस है वो आपको बताना है। सो लास्ट जो क्वेश्चन है कलर आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल का क्या डिफरेंस है वो भी जो है आपको बताना है। ये 5 आपका असाइनमेंट्स है, ये आपको करके आना है। ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए इस असाइनमेंट्स को, बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई होप सबको इस क्लास करके कुछ ना कुछ सीखने को मिला। सो बहुत सारे टूल्स हमने डिस्कस किया, तो आप आई होप आपने बहुत सारा नॉलेज गैदर किया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।